तो कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें हमारी जो हीरोइन होती है वो मू फेंगशी होती है और उसको द रोज फिंच टोकन के लिए पॉइजन दिया जाता है। उसके बाद फिर वो उसके साथ क्या होता है, वो मरती है या नहीं मरती है, उसके बाद का सीन नहीं दिखाया जाता है और उसे उसे यिन लिक्सुआ बचाता है जो कि इस कहानी का मेन हीरो है। तो आखिर कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इसका पूरा परिवार भी खत्म हो चुका था। सिर्फ द रोज फिंच टोकन एक रीज़न था या फिर क्या था रीज़न, पूरी तरीके से इस कहानी में नहीं बताया गया है कि आखिर द रोज फिंच टोकन के लिए सिर्फ आखिर ऐसा क्यों किया जा सकता है। तो इस कहानी को पूरी तरीके से समझने के लिए आगे स्टोरी को देखना होगा। तो शुरू करते हैं। फिलहाल तो अभी शुरू होगा हमारी मू फेंगशी से, जो कि अभी अभी उसे पता चला है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया। प्रिंस यू ने अपनी यंगर सिस्टर के ही द्वारा, मतलब उसकी जो कजन सिस्टर रहती है, उसके मू फेंगशी के पिता प्राइम मिनिस्टर थे इस इस जगह के प्राइम मिनिस्टर थे, पर इसे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो ये दोनों से धोखा दिया द रोज फिंच टोकन के लिए और कहता है कि मुझे रोज फिंच टोकन दे दो। तो हमारी हीरोइन मू फेंगशी कहती है, दांत क्लिंच करते हुए दोनों का नाम लेती है और 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 कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा सेमलेस पर्सन हो। और ये बात सुनते ही उसकी जो यंगर सिस्टर रहती है वो थप्पड़ मारती है आकर के तुरंत और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की। और जो प्रिंस यू होता है, जिसने अभी भी धोखा दिया है उसकी यंगर सिस्टर के साथ मिलके, क्योंकि ये दोनों मेरे ख्याल से पीठ पीछे अफेयर था इन लोग का, तो वही उसके बाद फिर वो उसका गला पकड़ लेता है और मुंह खोल के उसको पॉइजन पिला देता है, मतलब खिला देता है, गोली देता है मेरे ख्याल से। और वो कहता है जल्दी इसका इफेक्ट्स होगा। तो वो बोलता है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तुम लोग इतनी हो। तो वो कहती है उसकी यंगर सिस्टर जो अभी अभी उसको धोखा दिए मिलके, तो वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन मू फेंगशी प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही भाव खाती थी। तो बेचारी ज़मीन पे पड़ी रह जाती है और एम्बैरेसिंग वाला ये लोग सीन दिखाता है। और क्या होता है, हमारी जो मू फेंगशी होती है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पिघल जाऊंगी। ये ऐसा लगता है जैसे कि एक सूरज की गर्मी हो और हद से ज़्यादा लॉर्ड ऑफ बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मिलियंस वॉर्म्स हैं। ऐसा लगता है कि मैं अभी ब्लास्ट हो जाऊंगी। तो वो कहती है ध्यान, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए। तो कहता है इसे तुम एंजॉय कर रही हो, प्रिंस यू कहता है। और कहता है कि अगर तुम मुझे रोज फिंच टोकन दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मू फेंगशी कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। तो बोलता है कि तुम मरना चाहती हो, मुझे रोज फिंच टोकन की ज़रूरत है, तुम मरने से पहले दे दो। तो उसका ग्रेप करता है, उसका पूरा गर्दन को दाबने लगता है। बेचारी हमारी मू फेंगशी बस पूरा रोने लगती है आँख में आंसू लेके और बोलती है लगता है मैं मरने वाली हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मैं बदला लूँगी अगर मुझे मौका मिला तो दिखाया जाता है द ईस्ट स्टेट कैप्टन, मतलब
द ईस्ट स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और जो कैप्टन रहती है इस स्टेट की कैप्टन, मेरे ख्याल से अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कोई थी में, तो वही वो पहाड़ से गिरते हुए उसका सीन दिखाया जाता है और कहती है व्हाट द हेल, ये क्या हुआ। वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है, मैं कैप्टन हूँ स्पेशल फोर्स का, और ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। तो उसका अचानक से वो उस मु फेंगशी के शरीर में कन्वर्ट हो जाती है और अचानक से आंसू आता है और वेडिंग के बारे में सोचती है। मेरे ख्याल से उन दोनों का अंतरात्मा होता है, दो एक साथ जुड़ जाता है, और वो दोनों सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि दररोज फिर टोकन नहीं दोगे तो हम दोनों शादी नहीं करेंगे एक दूसरे से। तो उसके बाद वो आँख अचानक से खोलते हुए सोचती है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, और जो आसपास के लोग होते हैं 123 लोग मारे जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर उसके जो इतने रहता है पिता प्राइम मिनिस्टर, उसको भी मार दिया जाता है, उसके पूरा परिवार को मार दिया जाता है। तो उसकी जो यंगर सिस्टर रहती है, कज़न सिस्टर, वो कहती है कि आखिर तुम इतना सुपीरियर क्यों थी, सबके लिए खास क्यों थी, क्योंकि तुम्हारी माँ पहली बीवी थी मेरे पिता के और मेरी माँ नहीं, इसलिए सिर्फ। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन मु फेंगशी फिलहाल ये कैप्टन का थी है, इसमें स्पिरिट है और शरीर है मु फेंगशी का। वो कहती है क्या मैं मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम उठ गई। ये हमारे कहानी का मेन लीड है, ये लेक्सुआ। ये ये द ब्लैक प्रिंस है, मिंगशेंग स्टेट का वॉर जनरल है। ये कहता है कि तो क्या तुम उठ गई, और उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है, लगता है कि मतलब सोचती है कि लगता है मैं टाइम ट्रेवल करके मैं पास्ट में आ गई हूँ। तो कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम। फिर थप्पड़ मार के मतलब थोड़ा सा ऐसे करके हाथ पर झटक देती है लड़की मो फेंगशी। और उसके बाद फिर उसके बाद फिर येन येन लेक्सवा कहता है, कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं है, नहीं छोड़ो ज़्यादा लंबा नहीं। येन लेक्सवा, कोशिश करूँगी कि अच्छा से बोल सकूँ। ओ, क्या लड़की हो तुम ऐसा लगता है कि तुम्हारा पॉइजन का इफेक्ट्स खत्म हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही वक्त लगा। तो कहती है पॉइजन, क्या तुमने मुझे पॉइजन दिया था। तो बोलता है अगर ये सच्चाई होता तो मैं अभी अभी तक मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर चुका था। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ और तुम यहाँ पे होते भी। तो फिर कहता हु आ रही हो, तो आपने मुझे क्यों बचाया। तो ये लक्ष्य कहता है कि रीज़न ये है कि तुम्हारे पिता ने मुझ पे एक फेवर किया था जिसकी वजह से मैंने अब तुम्हें रिपे किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम 3 दिनों के बाद लॉर्ड यू रेसिडेंट के घर चले जाना। तुम चले जाना और हम्म, और तुम लॉर्ड यू रेसिडेंट के घर चले जाना, और तुम्हें तुम्हें अपने साहस के साथ, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ जाना पड़ेगा अपने बदले को पूरा करने के लिए। 3 दिनों के सीन के बाद मतलब दिखाया जाता है सीन 3 दिन के बाद का सीन, और कहता है कि अब से तुम्हें याद रखना है आखिर कौन हो। शेंग कुआन यू, अब से तुम शेंग कुआन यू रहोगे, और तुम थर्ड डॉटर ऑफ लॉर्ड यू की तीसरी बेटी। तो तुम इस बात का ख्याल रखना। तो शेंग कुआन यू बताता है कि शेंग कुआन यू आखिर कौन थी, क्या था, क्योंकि अब इसी में दिखाया जाएगा
मू फेंगशी का नाम हटा दिया जा रहा है, मतलब उसको बेरूपिया की तरह, मतलब अब इसको किसी और का नाटक करना, मतलब किसी और का किरदार निभाना, अब ये अपना फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। कौन? यिंग लिशुआ। मेरे ख्याल से कोई कोई जो सच्चाई है बाहर निकालना चाहता है यिंग लिशुआ इसके जरिए, मू फेंगशी के जरिए, क्योंकि वो फेवर उस पर किया तो अब उसको भी कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। तो बताते हैं कि तुम्हें अपना भी बदला लेना है और मेरा भी कुछ ऐसा है काम जो तुम्हें करना है। तो बताता है कि तुम्हें शेंग क्वान्यू बन के जाना होगा, और उसके बारे में बताता है कि आखिर शेंग क्वान्यू का जन्म कैसे और कब हुआ, और बताता है कि जब जन्म हुआ तो तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारे जन्म होते ही बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई, और उसके बाद फिर सभी ने तुम्हें, मतलब कर्ज, मेरे ख्याल से कर्ज तक कि क्या था नहीं जानते हैं। वो शेंग क्वान्यू के बारे में बताता है कि माँ को, तुम्हारी माँ के मरने के बाद, मतलब शेंग क्वान्यू के माँ के मरने के बाद तुम्हारा, उसका नाम इविल स्टार के नाम से मतलब रख दिया गया। सभी लोग उसको इविल कहने लगे, इविल स्टार, क्योंकि उसकी माँ की मौत उसी की वजह से हुआ, सभी लोग मानते थे। और बताता है कि उसकी जन्म के बाद उसे कंट्री के दूसरी साइड भेज दिया जाता है, एक गो नाम की, एक सर, मतलब सर नेम उसका रहता है गो नाम का। तो अरेंज करता है उसी थी के साथ, मतलब एक से सेविका रहती है मेरे ख्याल से, उसी के साथ उसको भेज दिया जाता है, उसी का ख्याल रखती है। और फिर जब वो गो नाम की जो थी रहती है ना, तो वो सब कुछ अरेंज करती है उसके लिए। 15 साल की उम्र रहता है तब उसको उसको लॉर्ड यू रेसिडेंट के घर वापस लाया जाता है। और पर जब आ रही होती है रास्ते में ही उसके, मतलब बगी जो रहता है उसको, उसके ऊपर हमला करवा देता है और वो मर जाती है, मतलब मर्डर करवा देता है उसका। तो बेचारी चेहरा देख ही रही थी अपना, और वो चौंक जाती है इस बात को सुनते ही, और कहता है, हमारा मेन लीड कहता है कि लेकिन कोई नहीं जानता है कि आखिर इस स्थिति का सच्चाई क्या है, लॉर्ड यू का, रेसिडेंट का। तो कहता है, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को अपने चेहरे के पीछे इस मास्क के जरिए पूरा कर सकती हो, तो तुम्हारा ही फायदा है इसमें। तो वो कहती है, हाँ सब दिख रहा है ये लिखवा, तुम द ब्लैक प्रिंस हो और द वॉर जनरल, मतलब वॉर मिंग सेंग स्टेट का वॉर जनरल हो, और मुझे बचाया प्राइम मिनिस्टर के रिपेइंग के लिए, मतलब फेवर का जो दिया था, मतलब फेवर किया था मेरे पिता उसके लिए। तुम कितने चालाक हो, मतलब कितना चालाक आदमी हो, सब अपना मन में सोच रही होती कि मुझसे चालाकी। तो वही, तो फिर कहता है, मेरे ख्याल से बगी जो चला रहा था उसका ज्योति रहता है, नौकर जो चला रहा होता है, बगी चलाने वाला एक रहता है वही, वो बोलता है योर हाइनेस हम लोग पहुंच गए, तो उसको तुरंत धकेल देता है। और हमारी जो हीरोइन रहती है वो बेचारी शॉक्ड रहती है और उसे धकेल देता है, बाहर फेंक देता है उसको। तो बोलती है वो द फक यू विन यून लिक्सवा। तो बोलता है क्या आंखें पूरा एकदम, मतलब एविल डेविल की तरह एकदम आंख फाड़ के एकदम देखता है एकदम, और कहता है कि क्या पर्यटन करके, मतलब समझ सकते हो पर्यटन का मतलब ये नजरों से, अपनी नजरों से जो देख रहा है उसी से वो डर जाती है। फिर वो कहती है वेल इतना भी जरूरी नहीं था। तो कहते हैं तुम जाओ बस। फिर हमारी हीरोइन लॉर्ड यू रेसिडेंट के कमरे पास पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर वो कहती है अपने मन में, सोचती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं नहीं जानती कि आखिर मैं इस जगह पे कैसे ट्रैवल करके आई हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मू फेंगशी और शेंग क्वान्यू, इन दोनों का लाइफ का जिम्मेदारी अब मेरे हाथों पे है। मैं दोनों के लिए जीऊँगी मैं, और बदला भी लूँगी मैं उन दोनों के लिए। तो दिखाया जाता है, देखो इसमें 3 लोगों का सीन दिखाया जाता है। पहले जो कैप्टन रहती है हमारे बीच की कैप्टन, जो दूसरी दुनिया से आई है पास्ट में,
और ये है, एक होगी मेरे ख्याल से मुफेंगशी और एक होगी शेंगपन यू। और ये है हम आगे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के जो गार्ड रहते हैं वो ये शेंगपन को रोक रहे होते हैं। अब से शेंगक्वेन्यू रहेगी क्योंकि इसका मुंह फेंगशी का नाम हट गया है, क्योंकि दूसरा आइडेंटिटी से आ रही है, किसी और का बेटी बन के आ रही है, तो अब ये छिपा के रखेगी अपने आप का नाम को। तो यहाँ शेंगक्वेन्यू को गार्ड लोग रोक लेता है, बोलता है तुम कौन है? तो बोलती है मैं शेंगक्वेन्यू। तो वो लोग विश्वास नहीं करता, बोलता है नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम शेंगक्वेन्यू हो। तो उन लोग को तुरंत मारती है, मतलब तुरंत शुरू हो गई हमारी हीरोइन। और और वो लोग तुरंत गिर जाते हैं और कहती है तुम लोग जितना हो सके उतना कोशिश कर सकते हो, बेस्ट मतलब कि मुझे मारने के लिए। तो कहता है क्या हुआ? वहाँ का जो मेन थी रहता है, बटलर रहता है, वो आता है और कहता है क्या हुआ? तो फिर जो गार्ड रहता है वो कहता है कि ये लड़की अपने आप को कहती है कि मैं शेंगक्वेन्यू हूँ और अंदर ज़बरदस्ती घुस गई। तो बटलर कहता है कि मुझे पता है, उसके पिता ने कहा था कि शेंगक्वेन्यू आने वाली है। तो कहता है कि वो कहता है बटलर बटलर कहता है कि आप ही तीसरी बेटी हो ना लॉर्ड यू के? तो फिर वो बोलती है क्या? थर्ड डॉटर के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड डॉटर है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फिर वो बोलता है कि चलिए आपका कमरा दिखा देते हैं। तो उसके बाद फिर बोलता है कि चलिए वहाँ सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो पहले उसको हॉल में ले जाया जाता है, वहाँ पर जहाँ मीटिंग हॉल रहता है। और हमारी जो जो इस लॉर्ड रेसिडेंट का जो इथी रहता है, मतलब मेन इथी रहता है, वही एरिया में जाता है। और जहाँ पे सब कुछ इतनी चर्चा होता है, वही जगह का सीन दिखाया जाता है कि लगता है आ गई लौट के वापस। वो कहता है, सभी लोग कहते हैं। तो हमारी हीरोइन मुंह फेंगशी जो कि अभी शेंगक्वेन्यू बन के है, वो ड्रामा शुरू हो जाता है उसका। और उसके आँख में आंसू देख सकते हैं, वो बेचारी कितना ज़्यादा कोशिश कर रही है दिखाने की। और जीत जाते ही सीधे एकदम झुक गई और थी करने लगी, वो करने लगी और बोल रही है कि मैंने आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब ढूंढा, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जो वो भी अपने बारे में पूरा बोल रही है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ढूंढा। तो जो रहता है माई लेडी करके जो भी रहती है, वो बोलती है क्या हुआ, क्या मैटर है, आखिर क्या हुआ मेरी डियर? तो वो कहती है कि मुझे जो शेंगक्वेन्यू रहती है फ़िलहाल अभी वही बन के है। तो शेंगक्वेन्यू बोलती है कि मुझे कोई मारना चाहता था और रास्ते ही में हमारी बग्गी पे मतलब हमला किया गया और कैसे तो मैं बच गई। मुझे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन आसपास के लोगों ने मुझे बचा लिया, मेरे साथी को भी नहीं छोड़ा। तो सामने की एक लेडी जो कि मेरे ख्याल से ये फर्स्ट लेडी है, इस लॉर्ड रेसिडेंट की बीवी जो कि फर्स्ट लेडी है, वो कहती है, मेरे ख्याल से ये भी ड्रामेबाज बहुत है, हद से ज़्यादा। इसका देख सकते हैं लुक कैसे एकदम ड्रामेटिक है, ये एकदम ड्रामा कर रही है फ़िलहाल के लिए। क्या तुम इंजर्ड हो गई? वो कहती है तुम डर तो नहीं गई थी ना, तुम्हारे तुम्हारे पिता तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं। तो बोलती है शेंगक्वेन्यू बोलती है हाँ, मतलब वो बोलती है कि फॉर्चुनेटली मैं बच गई क्योंकि आसपास के लोगों ने मुझे बचा लिया। डैम, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कैरेज पे हमला किया? ये लेडी यू रहती है मेरे ख्याल से। वो कहती है कि किसका इतना हिम्मत हुआ कि हमला किया? उसके बाद फिर जो जो वहाँ के जो लॉर्ड रहते हैं, मेरे ख्याल से वो राजा रहते हैं, वो कहते हैं
कि जाओ जाके इमिडिएटली चेक करो कि क्या क्या और कैसे हुआ। तो कहता है यस माय लॉर्ड, वहाँ का जो सेवक रहता है वो करते हुए। तो फिर उसके बाद फिर जो ये जो प्रिंसेस रहती है यानी कि फोर्थ डॉटर की क्या है देखेंगे आगे, वो फोर्थ ही डॉटर मेरे ख्याल से। तो वही कहती है कि वेल तुम बच गई, कितनी ब्रेव हो, और मरने के बाद भी बच गई। उसके बाद फिर देखती है वो पीछे से पलट के और बोलती है अब तो तुम एनर्जेटिक और ब्रेव सर्वेंट की तरह बन के भी आई हो। ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये थी है। तो हमारी हीरोइन को वो घूर घूर के देखती है और कहती है कि तुम बच गई। और उसके बाद फिर वो कहते, और वो जो हमारी शैंक वैन्यू रहती है वो मन में मेरे ख्याल से सोच रही है कि कह रही है शायद तुम फोर्थ डॉटर हो थी। और लेडी क्वाय, मेरे ख्याल से लेडी क्वाय ही नाम है, लेडी क्वाय की बेटी, फोर्थ डॉटर हो तुम। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि उसके जो पिता रहते हैं लॉर्ड रेसिडेंट, वो तुरंत एकदम मतलब गुस्से में ही एकदम तुरंत बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग बातें क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम कुछ ज़्यादा ही एकदम इथी हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही तुम रूडली बात कर रही हो एकदम। तो वो बोलती है कि क्या ये ये है लॉर्ड रेसिडेंट, अपनी ही बेटी पे इसे विश्वास नहीं है, अपनी बेटी को इसे सपोर्ट करना चाहिए, उसके बजाय ये मुझे ही थी कर रहा है। चौंकते हुए वो कहती है अपने मन में। तो वो सोचती है, मेरे ख्याल से वो बोल रही है चुप होते हुए कि मुझे चुप हो जाना चाहिए। और वो रेसिडेंट को बोलती है। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग थे यहाँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी लॉर्ड यू रेसिडेंट को कोई भी सवाल नहीं कर रहा उस पर। तो जो सामने की जो रहती है लेडी वो बोलती है कि हाँ थैंक यू कंसीडर, तुम बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा ये रोमांचक है जो भी है माय डियर। मतलब अब ये भी कुछ ज़्यादा कुछ प्लान में, मतलब ये भी कुछ प्लान अब करने ही वाली है मेरे ख्याल से। कहती है तुम एक गरीब लड़की, बट एक गरीब मतलब एक गरीब लड़की के बारे में बोलती है ऐसे कि it's such a coincidence that someone wanted to murder you on the way back and you were kept out of Lord you resident. I mean in such a special time. ये कुछ ज़्यादा स्पेशल टाइम नहीं था क्या कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो गया, ये बोल रहे हैं। कोई इंसिडेंट तो नहीं था ना, मतलब उसका क्या मतलब है, कोई वजह तो नहीं था ना किसी ने तुम्हारे पर जो हमला किया किसी की वजह से। तो जो सामने की जो लेडी रहती है कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो सब जानती है कि आखिर क्या है नहीं है, वो भी चालाक, ये दोनों चालाक है, ये भी चालाक है वो भी चालाक है। मेरे ख्याल से ये किसी पे थोपने वाली है। और कौन क्या किया है अभी तक ये बताया नहीं गया सीन में, इसीलिए सभी चालाक लोग अपना अपना हथेली शुरू कर दिए किरदार निभाना। तो कहते आई मीन नथिंग, कुछ नहीं था, जस्ट मैं रिपीट कर रहे थे कि आखिर इस बात का क्या मतलब था, जो भी है डिटेल्स के बारे में कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ। और थी फर्स्ट लेडी को बोल रही है ना, तो बोल रही है ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसलिए। तो बोलते हैं सो साथ में पढ़ी जो मेरे ख्याल से सर्वेंट है कि क्या है से पता नहीं है, वो कहती है लेडी एन अच्छा मतलब अपना दिमाग सही थी, दिमाग से बोलिए।
आखिर आप क्या रहे हैं ऑडियंस के सामने में, मतलब उसी के लिए। और फर्स्ट लेडी के ऊपर जो भी है, डॉटर शेंग सिंकिया, ओ ये फर्स्ट लेडी की डॉटर है, शेंग शिंगसिया, शेंग शिंगसिया। कुछ ज़्यादा ही नाम इन लोग का थोड़ा अलग होता है। फर्स्ट लेडी का बेटी यही है, याद ध्यान रखना होगा। तो बोलती थी, जो लॉर्ड रेसिडेंट रहते हैं वो बोलते हैं शट अप, अब कोई बोलेगा नहीं, अब इस पे कोई डिस्कस नहीं करेगा, और जाके ढूंढो बस क्या सच्चाई है। इमीडिएटली एकदम हाथ से एकदम अपने सामने के थी को पटकते हुए और कहता है, और जो सामने की नहीं, ये हमारी लेडी यूँ रहती है, वो कहती है कि फर्स्ट लेडी चुनकी, चुनकी मतलब सिंस यू आर इन चार्ज, अगर आप एक इंचार्ज है तो जनरल अफेयर्स ऑफ लॉर्ड यू रेसिडेंट हैं, यानी कि जितने भी अफेयर्स उसके बारे में तो आपको जानकारी हो गई सिचुएशन के बारे में। तो कहते हैं, फर्स्ट लेडी कहती है कि सॉरी माय लेडी, आई विल मैनेज, मैं मैनेज करूँगी, ऑल द सर्वेंट्स मोर स्ट्रिक्टली, सिंस आई टू मतलब सिंस जो भी है, कल कल मैं तुरंत अरेंज करूँगी सब चीज़ें। सर्वेंट्स के बारे में जो भी बोल रही है, मैं सब कुछ ख्याल रखने के बारे में सब कुछ। सामने की उसकी जो बेटी रहती है उसे साइड करती है, जो उसकी बेटी रहती है मतलब माँ रहती है वो साइड कर देती है फर्स्ट लेडी अपनी ही बेटी को। तो बोलती है, लेकिन उसको बोलने का भी मौका नहीं मिलता है। तो बोलता है यू आर मस्ट बी एक्सेप्ट, मतलब उसका तारीफ करता है कि जाओ और जा कर के रूम में रेस्ट कर लो। उसके बाद बोलता है थैंक यू माय लेडी, कौन कहते हैं, शेंग यू कहती है। उसके बाद फिर वो चली जाती है और बोलती है कि यू आर और आई हैवंट सीन यू फॉर ईयर्स, मैंने आपको 4 सालों से नहीं देखा। एंड आई डोंट नो योर साइज वेल, आई आस्क्ड द, मतलब वो बोलती है कि जो तुम्हारे साइज के बारे में, कि तुम्हारे कपड़े का साइज क्या है मुझे नहीं पता है, मैंने तुम्हें बहुत साल से नहीं देखा है। वो जो फर्स्ट लेडी है वही कहती है। तो बोलती है कि मैं अभी के लिए ये वाला दे रही हूँ, अभी तुम इसी का इस्तेमाल करो। तो बोलती थैंक यू मदर। तो उसके बाद फिर वो कपड़े वो मोटरी में जो भी रहता है सामान वगैरह वो सर्वेंट के द्वारा रखाया जाता है। उसके बाद फिर सामने जो रहती है सर्वेंट्स दोनों, वो उसे देखती है शेंगपेंग को, और अपने अपने माइंड को, अपने वर्ड्स को जो भी है बोलती है कि अपना थी माइंड को थी रखना, और यू हैव नो एविडेंस, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसके लिए। सो कहती है, और हमारी हीरोइन बस सामने की खिड़की से बाहर की ओर देखती है, और उन लोग बोलती है कि एक बाउल का स्क्वेल्स कवर्स एंड क्लॉथ्स आर ऑल रेडी हियर, सभी कुछ रेडी है। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम प्यासी हो, turn left and walk a few hundred steps to find a well, and the toilet is step away from the well। सब कुछ बता देती है कि तुम्हें ये करना वो करना है, इतना दूर जाना, मिल जाएगा सब कुछ, प्यासी हो तो ये ले लेना वो कर लेना, सब कुछ डिटेल बस बता रही है। और कह रही है कि फर्स्ट लेडी तुम्हें ट्रीट करती है जिस तरह बेडली, यू शुड बी ग्रेटफुल, तुम्हें तो उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। सो आई हैव टू डू ऑल ऑफ दिस माई सेल्फ, मेरे पास जितना भी रहती है सब मैं अपना कोशिश करूँगी, कहती है। हमारी जो शेंगक्वानी रहती है वही कहती है, और सामने की जो सर्वेंट रहती है वो कहती है, माई लेडी यू हैव हैंड्स एंड फीट, सो यू वी गेस यू don't need us to help with such easy things, right?
सब कुछ आपके पास ही है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो बोलती है शंक्वेनियो, वेल थैंक्स यू मैं लीव नाउ, तुम जा सकती हो अब। वो कपड़े को पकड़ते हुए कहती है, तो बोलती है वेयर डू यू वांट अस टू गो, फर्स्ट लेडी सेंड अस टू सर्व यू। फर्स्ट लेडी कहती है कि आपका ख्याल रखना है। तो बोलती है हाँ, तुम लोग सर्व मी, जस्ट क्लीन द यार्ड देन आई, मतलब मैं तुम्हें बाद में कुछ बताऊंगी, फिर तुम लोग जाके सर्व करो। तो बोलती है दस्त, तुम लोग गंदगी मिटाओ। फिर उसके बाद फिर बोलते हैं यस माई लेडी, फिर दरवाजा लगा देती है। उसके बाद फिर फाइनली आई एम इन लॉर्ड यू लैड यू रेसिडेंट नाउ, मैं अब लॉर्ड यू रेसिडेंट के इतने में आ गई हूँ फाइनली। और शंक्वेन्यू सोती है और करती है और थोड़ी सी थकावट के साथ सोने जा रही होती, पर उसे कुछ सुनाई देता है, ये चीज़ महसूस होता है अपने कानों से। और उसके बाद फिर वो अचानक से ट्रांसफर हो जाती है किसी चीज़ के अंदर। मेरे ख्याल से उसका ही रहता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है उसके अंदर ही में चली जाती है। और इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है कि उसके पास क्या क्या है एबिलिटी। उसके जो कैप्टन वाला रूप रहता है वो भी आ जाता है वापस। और इज दिस द कैबिन स्पेस चिप द डॉक्टर इम्प्लांटेड इन मी ड्यूरिंग द मिशन इन द ईस्ट स्टेट, वही दिखाया जाता कि क्या क्या था मिशन वगैरह उसके वजह से हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आई रिमेम्बर, मुझे याद है दैट दिस चिप कैन बी एक्टिवेटेड, ये चिप एक्टिवेट हो चुका है और मतलब हो सकता है। और इफ आई टच द ईयर, अगर मैं मतलब वो अगर कान को वो टच करती है तो वो चालू हो जाएगा। उस जो कैप्टन वाला रूप रहता है वो सब कुछ अपना जो अंदर करती होता है, उसमें वो जो सोच रहता है, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जो भी, उसमें वो अपना एबिलिटी को देख सकती है, कैप्टन वाला एबिलिटी को, उसमें गन वगैरह सब कुछ उसके पास है। आई डिडंट एक्सेप्ट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर टाइम ट्रेवल्स करके मैं मतलब यहाँ पे आई हूँ, इस तरह हुआ। और मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, डाटा वगैरह कि आखिर क्या क्या है। सो आई मिस यू सो मच, मतलब अपने कैप्टन वाला रूप को मिस करे। फिर आँख खोलता है और सामने का सर्वेंट चुगली कर रहा है कि क्या कर रहा है, देख सकते हैं सामने में चुगली कर रही है। खिड़की के पास ही सुनने की कोशिश करी कि आखिर क्या हो रहा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से जाते हुए सच शी इज लुकिंग टूवर्ड्स अस, से कुछ ज़्यादा ही थी तो बोलती है। तो उसके बाद फिर ये सोचती है मन में, शंक्वेन्यू annoying servants, here is a great toy for you in the space, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ है, मतलब कोई एक टॉय है जो ऐसा, डोंट मिस इट, मतलब मिस मत करना। जानती है कि मेरी पीछा तो करेगी, तो कुछ करने वाली है शंक्वेन्यू। तो शंक्वेन्यू आगे का सीन दिखाया जाता है कि आखिर क्या करने वाली है। तो मेरे ख्याल से वो पेड़ पर चढ़ेगी और ये लोग पीछे से देख रही है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। पूरा अगरबत्ती जला हुआ है, देख सकते हैं अगरबत्ती जला दिया है। और ये बोलती है कि चलो चेक करते हैं, कोई तरह का सामान रहता है पोटली, उसमें ये लोग देखती है कि क्या क्या है, देखती है वो सामान है। ये तो होली फक है। तो भाग जाती हैं लोग डर के मारे, मेरे ख्याल से उसमें कुछ था। और ये हमारे हीरोइन शंक्वेन्यू देखती हुए रहती है उन लोग को पेड़ के ऊपर से, और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर शंक्वेन्यू आती है, ड्रॉ क्लोज करती है और फिर एक पपेट को पकड़ती है और कहती है वेल डन लिटिल पपेट, वही वाला होगा मेरे ख्याल से उसमें। फिर लगता है वो निकाल के ले जा रही है।
तो ले जा रही है रखने के लिए कि ताकि किसी को लगे ना कि सर्वेंट्स का आखिर उस तरह ख्याल भागे। तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से कोई आ गया है, तो उसे देख के वो चौंक जाती है और क्या क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में वो सोचती रहती है। उसके बाद फिर यिन लेक्चुआ को देखते ही तुरंत घबरा जाती है बेचारी, डर के मारे। कॉमेडी से दिख जाता है, थोड़ा सा बेचारी डर जाती है और हमारा जो हीरो रहता है वो देखते रह जाता है कि आखिर इसे क्या हुआ। When did he come? जब ये आया। What? You call me just now? Did you call me just now? तो मुझे क्यों मुझे बुलाई थी? तो बोलते यिन, योर हाइनेस, वाई आर यू हियर? तुम आखिर यहाँ क्यों आए? तो बोलते हैं मैं बस बाहर घूमने टहलने के लिए, एंजॉय करने के लिए आया था। बस मून लाइट जो भी है, मेरे ख्याल से चांदनी रात में घूमने के लिए बाहर निकला था वही। तो उसे बस बोल रहा था कि मैंने बस चलते हुए तुम्हारे कमरे की तरफ देखा तो मैं आगे बस। तो बोलता है एज आई गेस जस्ट सो। तो बोलता है शंकरनी बोलती है नो वरी, आई विल चेंज दिस शर्ट टुमारो। मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी कल का दिन। तो बोलते तो हमारा जो हीरो रहता है उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है हाँ। तो उसके बाद फिर हमारी हीरोइन के सामने में मतलब पूरा करीब आ जाता है और तो बोलता है कि क्या आखिर क्या प्लान है कि कल तुम यहाँ पे ठहर सकती हो कल के दिन। तो हमारी जो हीरोइन रहती है तुरंत उसे पुश करती है जैसे कि क्या हो गया उसे। तो फिर वो बोलती है वेल देखो, मैं अभी सोने जा रही हूँ तो मुझे परेशान मत करो, अभी जाइए जाके आप थोड़ा इन्जॉय करिए प्रिंस। तो बोलते हैं तुम मुझे ड्राइव करोगी, मतलब मुझे हुक्म दोगे, मुझ पे थी करोगी। तो बोलती कि नहीं नहीं हो रहा है ना, मैं बस डरी हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो आप जाके एंजॉय करिए विद द मून। तो बोलते यू यिन लिसो जो रहता है हमारा जो हीरो रहता है वो बोलता है और दरवाज़ा तुरंत लगा देती है कस के और हमारी हीरोइन अंदर चली जाती है और हमारा जो हीरो रहता है इविल डेविल की तरह मुस्कुराते हुए बोलता है इंटरेस्टिंग गर्ल। उसके बाद आगे का सीन दिखाया जाता है कि चेरी ब्लॉसम का फूल का सीन दिखाया जाता है कि कैसे टूट के गिर रहा है और वहाँ पे सर्वेंट आई हुई होती है और लेडी रहती है वो क्या कर रही है, चाय पी रही है और लेडी यू भी चाय पी रही है और हमारी जो शेंग है वो अभी दबा रही है लेडी यू के मतलब कंधे को दबा रही है, उसका थोड़ा ध्यान रख रही है। तो बोलती है कि तुम मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतना अच्छा मसाज कर लेती हो, लेडी यू कहती है। तो हमारी जो हीरोइन रहती है वो कहती है बस आपका इतनी में मतलब मैं हाजिर हूँ, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी और आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर सुबह आपका ऐसा ख्याल रख सकती हूँ। तो वो बोलती है हमारी दादी वाली अम्मा जैसी। तो कहती है लेडी यू कहती है मतलब हाथ हाथ को उसका हाथ को पकड़ते हुए कि तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो और इतने ही कम उम्र में तुम कितनी अच्छी हो, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो। तो बोलती है आफ्टर ऑल आप मेरे मतलब मन में सोच रही है आप मेरी देखभाल करोगे यहाँ पर, तो कि बेशक मैं आपको आपका भी कुछ ना कुछ भी करना ही पड़ेगा ना मतलब। तो वही बोलती है लेडी यू इज़ द क्लोजेस्ट पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब व्यक्ति लगता है। तो बोलती है कि और आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं ऑल द टाइम। तो उसके बाद फिर हम जो फर्स्ट लेडी रहती है वो घूरती रहती है मतलब घूर के देख रही होती है हमारी हीरोइन को कि आखिर कैसे चापलूसी कर रही है सो। और फिर दिखाया जाता है रात का सीन
कि रात हो चुका है और चांदनी रात निकल चुका है और हमारी हीरोइन का ड्रामा भी निकल चुका है, मतलब शुरू हो चुका है कि आखिर वो कैसे रुकने वाली है। देख सकते हैं पूजा पाठ शुरू हो गया है और आसपास के बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने पहले से मोटरी और क्या क्या सब कुछ रख लिया है। और तेजी से आता हुआ पेड़ देख सकते हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं और हमारी हीरोइन कहती है इविल डेविल की तरह मुस्कुराते हुए, फाइनली मतलब वक्त आ चुका है। तो बोलती है फर्स्ट लेडी कि इसे पकड़ो से। तो सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं और हमारी हीरोइन बस देखती रह जाती है। उसके बाद फिर वो बेचारी शॉक्ड में होती है, मतलब ये प्लान का हिस्सा ही है, शॉक्ड रहना भी। तो फर्स्ट लेडी उसको पकड़ने के लिए कहती है और फिर वो भागने लगती है कहते हुए। उसके बाद फिर तेज़ी से भाग रही होती है। तो फिर हम आ जाता है, लॉर्ड यू रेसिडेंट भी आ चुके हैं यहाँ पे और लेडी यू भी आ चुके हैं और कहते हैं वो क्या कर रही हो तुम लोग, मतलब तुम लोग जो भी हैं। तो वेल बोलता है कि ऑडियंस लोग पहुँच चुके हैं, सभी लोग मतलब पहुँच चुके हैं, माय लेडी माय लॉर्ड। मतलब फर्स्ट लेडी जो रहती है एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने सुना कि मेरे सर्वेंट के जरिए क्या क्या कर रही है, तो मैं देखने आई कि आखिर ये कर क्या रही है। मेरे सर्वेंट ने कहा कि ये जादू टोना कर रही है। तो देख सकते हैं कि ये सर्वेंट लोग यहाँ छुपे हुए हैं और यही लोग जाके चुगली की है। तो वो बताती है कि मैंने थर्ड प्रिंस को देखा कि वो पपेट लेकर के क्या क्या कर रही थी, सब कुछ बता दी एक्सप्लेन करके कि उसने यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी ये जल रहा है अगरबत्ती, ये पूजा पाठ कर रही है, मेरे ख्याल से जादू टोना कर रही है। तो हमारी हीरोइन देखती रह जाती है और बोलती है आई, बोलने ही जाती है। पर फिर लॉर्ड यू रेसिडेंट कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, इतना आधी रात को तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो फिर उसका पोटली जो रहता है वो छीन लेता है लॉर्ड यू रेसिडेंट और हमारी जो फर्स्ट लेडी रहती है वो मुस्कुरा रही होती है कि मुस्कुराते हुए देख रही होती है और यहाँ सर्वेंट्स लोग भी मज़े लूट रहे होते हैं मुस्कुराते हुए कि आप इसके साथ क्या होने। तो बोलते ये क्या है, लॉर्ड रेसिडेंट कहते हैं। तो हमारी जो दादी अम्मा आ चुकी है, लेडी यू मतलब, वो भी चेक करती है कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये तो एक मूर्ति है और वो भी इतनी वाला बुद्ध वाला। तो वो लोग बस देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद फिर वो बेचारी मतलब ड्रामा शुरू हो गया। ये कह रही है कि मैंने तो बस आप लोगों के लिए पूजा करना चाहती थी कि कर्ज हट जाए। टेम्पल से मैंने एक बोधस्तवा, उनका मतलब एक मूर्ति का नाम ही है, उसको मंगवाया और मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी तो कर्ज हट जाएगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगी, अब पूरा परिवार का श्राप खत्म हो जाएगा। तो वो लोग बोलता नहीं, वहाँ की जो सर्वेंट थी, नहीं ये इम्पॉसिबल, मतलब ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो कुछ और ही देखे थे कल, मैंने घोस्ट पपेट देखी थी। तो उसके बाद फिर हमारी हीरोइन लॉ शुरू हो गई, वो भी कहने लगी कि नहीं मैं बस पूरे परिवार के लिए, रिलेटिव के लिए मैं बस पूजा पाठ कर रही थी, महात्मा बुद्ध का पूजा कर रही थी कि ताकि मैं कर्ज को हटा सकूं, मैंने टेम्पल से इसीलिए मंगाया और मूर्ति को। और उसके बाद फिर वो बताने लगती है इसीलिए कि ताकि कर्ज टूट सके और मन में मुस्कुराती है। और फिर लेडी यू कहती है, मेरे ख्याल से लेडी यू सोच रही है कि लेडी यू तुम कितनी अच्छी, मतलब शंकरनी तुम कितनी ज़्यादा मतलब थी हो, मतलब मिलनसार पर्सन हो, यानी लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती हो और कितनी अच्छी इंसान हो तुम, मतलब बता रही तुम सबका ख्याल रखती हो, मन में सोच रही थी उस टाइम के बारे में, मेरे ख्याल से सोच रही थी। और उसके बाद फिर लेडी यू कहती है यू आर अ गुड गर्ल, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो। तो हमारी फर्स्ट लेडी रहती है, यानी फर्स्ट प्रिंसेस रहती है, मतलब फर्स्ट प्रिंसेस नहीं लेडी कहेंगे क्योंकि इन लोग माँ है और इन लोग की बेटी ही प्रिंसेस बनेगी ना। और
इन लोग की बेटी है लिटिल प्रिंसेस, और ये फर्स्ट लेडी है, मतलब लॉर्ड यू रेसिडेंट की वाइफ, पहली वाइफ है। तो वो अपने नौकर की तरफ आँख मतलब उधर देखते हुए अपने हाथों से इशारा करती है, उसको ले जाओ और जाके इसको तहखाने में बंदी बना दो और 20 दिनों के लिए इसे तहखाने में कैद कर दो। उसके बाद फिर बोलता है सर्वेंट की नो दैट्स नॉट अ ट्रूथ, ये ट्रूथ मतलब सच नहीं था, मैंने कुछ और देखा। तो कहती है लेडी यू कहती है ऑल ऑफ यू आर सो फैक्टिंग, ये सभी के सभी छोड़े, लेडी यू है नहीं लेडी यू नहीं है, ये है लॉ रेसिडेंट है मेरे ख्याल से। वो कहते सब कुछ ये सब फैक्ट है, सब कुछ अनोइंग है। तो लेडी यू कहती है नहीं, लेडी यू के सर दर्द देने लगता है और फर्स्ट लेडी रहती है वो बोलती है कि चलिए थोड़ा सा अति कर लीजिए आप और रेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो शेंकानी रहती है वो आंखों से मतलब देखने लगती है लेडी यू को और कहती है कि कैसा रहेगा कि आज आप मेरे कमरे में इतनी आराम करें और मैं आपका ध्यान रखूंगी। तो फिर जो फर्स्ट लेडी रहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, मतलब वो बोलने लगती है कि नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो वही इसके बाद फिर बोलती है कि लेडी यू बोलती है व्हाट्स गोइंग ऑन आंटी जिन, यू लेट द थर्ड प्रिंसेस fetch water by herself, क्या चल रहा है ये सब, तुम बस आंटी जिन और यू लेट द थर्ड प्रिंसेस, तुम थर्ड प्रिंसेस को बस इतनी कर रही थी। तो वो बोलती है आंटी जिन, मेरे ख्याल से इसी का नाम है। तो वो बोलती है फर्स्ट लेडी वी डिडंट, मैंने नहीं किया, मतलब हम लोग नहीं किया, 2-3 सर्वेंट मिलके मेरे ख्याल से की थी। तो बोलती है कि शैंकवानी बोलती है कि इट्स ओके लेडी यू डोंट माइंड इट, ज़्यादा मत करिए और आई कैन डू दैट, मैं सब कुछ कर लूँगी। तो उसका हाथ में देखती है, मेरे ख्याल से अभी देखी नहीं है, देख सकते हैं इसका हाथ में क्या हो गया, कोई तरह का थी। तो जो हमारी दादी अम्मा होती है लेडी यू वो बोलती है, मतलब देख के चौंक जाती है और उसके बाद फिर वो तुरंत कहती है कि ये क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे हाथों पे क्या हुआ। उसके बाद पता कि इफेक्ट्स हो जाता है। तो वो बोलती है कि सैंकनी बोलती है कि बस मच्छरों ने काट लिया मुझे, कुछ मच्छरों ने। तो वो बोलती है लेडी यू बोलती है कि जाओ जाके थर्ड प्रिंसेस के लिए मस्कीटो मारने के लिए 11 थी लेके आओ, अगरबत्ती या क्या कुछ चलाते थे हम लोग, उसी चीज़ को मंगाती है और बोलती है कि इसका थोड़ा सा अच्छा सा ख्याल रखा जाए। तो वो फर्स्ट लेडी कहती है हाँ क्यों नहीं, चलिए। तो वो बोलती है फिर लेडी यू मेरे ख्याल से बोल रही है, मतलब फर्स्ट लेडी कह रही है कि मुझे माफ़ कर दीजिए माय लेडी, आई थॉट दैट 2 सर्वेंट्स वर स्मार्ट, मुझे लगा कि 2 सर्वेंट स्मार्ट हैं, चेंज दिस सर्वेंट, ये सर्वेंट्स को चेंज कर दो। एंड द रूम दिस रूम इज सो सेवी, मतलब इस रूम को भी चेंज करो और शैंकवेन्यू का दूसरा कमरा करो, इंतज़ाम करो। तो फर्स्ट लेडी जो रहती है वो चौंक जाती है इस बात को सुन के और वो बट द रूम इज़ फॉर लेट्स टॉक अबाउट, मतलब पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, अभी के अभी कैसे। तो बोलती कि नो टुमारो डू एज आई कमांड, जब जो मैंने कहा है उसे करो, कल नहीं आज ही के आज ही मतलब। तो उसके बाद फिर सीन में दिखाया जाता है कि जो जाके आगे जाके शैंक पेन्यू एकदम स्माइल कर रही होती है, बोलती कि मेरा आप ख्याल रखेगी लेडी यू, सच गुड लो पॉप जो भी है। उसके बाद आगे बढ़ती है और दरवाज़ा लगाते के साथ वहाँ देखती है जो प्रिंस यिन रहता है, इसका नाम कुछ ज़्यादा ही थी है लंबा है, यिन लिक्सवा का नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो मैं प्रिंस यिन बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बोलता मुझे तो लगा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी कर रही हो, मतलब पागल हो रही हो बस कुछ इतनी के लिए, एक रूम चेंज हो रहा है सर्वेंट इतनी हो रहा है इसी के लिए।
तो हमारी हीरोइन अचानक से शॉक्ड हो जाती है, मेरे पीछे कौन है। उसके बाद फिर वो गुस्सा करती है जब आवाज़ सुनती है। तो उसके बाद फिर बोलते हैं लिखा, मतलब प्रिंस लियन, तुम डू यू हैव एनी करेक्ट, तुम्हारी कोई थी है जो तुम मुझे मतलब लाइक कमिंग इन टू माई रूम, मेरे रूम में आ जाते हो और अति करते हो नाइट, मतलब रात को। और उसके बाद फिर हमारी हीरोइन कहती है कि आई किल 3 बर्ड्स, मैं तीन बर्ड्स को मार दूंगी, मतलब मार देती हूँ विथ वन स्टॉर्म, एक स्टॉर्म के लिए। आई वॉन्ट टू लेट them now that the third princess is not passive to be built, मतलब मुझे इससे ज़्यादा अधिक बनाने की ज़रूरत नहीं है वरना मेरे ही नुकसान होगा। तो स्माइल करने लगती है। उसके बाद फिर वो देखने लगता है कि अभी तो थी हो रही थी और अभी तुरंत ही स्माइल करने लगी। उसके बाद फिर कहती है कि anything else if not just so it, मतलब if not just go out and enjoy your moonlight, मतलब बोलती है जाके आप अपने मूनलाइट एंजॉय करिए और आपको कोई ज़रूरत नहीं थी करने का, मतलब ये सब बातें बारे में आज का। तो बोलती है मैं थक गई हूँ, मुझे जाने दीजिए, बाय। उसके बाद वो हाथ को पटक देता है दरवाजे के ऊपर और वो रोक देता है शैंकवानियों को और बोलता है यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मू फेंगशी आई न्यू बिफोर, तुम मू फेंगशी से बहुत ही अलग हो, मैं जानता हूँ कुछ तो डिफरेंट है। तो वो बोलता है, तो हमारी जो हीरोइन रहती है वो बोलती है व्हाट, क्या डिफरेंट है। तो मूव थी प्रिंस यिन जो रहता है वो बोलता है कि हाउ कैन यू बी सो प्लेफुल, तुम इतना ज़्यादा थी कैसे कर लेती हो, मतलब कैसे तुम ये सब जो खेल रची और ये की वो की सब कुछ कैसे कर ले रही हो। तो वो तुरंत पुश करते हैं, उसे हटाती है, बोलती है पीपल हु एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम पेन विल बिकम नूब, मतलब जब लोग खतरनाक रहे तो नूब बनना ही पड़ता है कभी कभी। तो वही बोल रही है कि वट्स मोर आई एम हियर टू टेक वेनेज, क्या ज़्यादा एथी करने की ज़रूरत है, मुझे बदला लेना है ना। तो एज आई डॉटर ऑफ लॉर्ड यू आई कान टेक अ हार्टेड लुक एवरी डे, मैं आखिर क्यों हर दिन मतलब हर्ट होते रहूं, अगर मैं लॉरियो की बेटी हूँ तो वो देखते रह जाता है उसका बात सुन करके। और फिर हमारी जो हीरोइन रहती है उसे देख रही होती है, ये बात बोल के अब पसीना छूट चुका है देख सकते हैं। और फिर किस तरह का साउंड है रीजनेबल जो तुम बोल रही हो मुझे। तो बोलता है आई हैव मैनी थिंग्स टू डू टुमारो, मैं बहुत कुछ कल करने वाली हूँ। एंड इट्स टू लेट, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, टाइम टू गो होम योर हाइनेस। तो वो देख के चल जाता है और थोड़ा सा स्माइल आ जाता है हल्का सा। और यू आर सो उसके यू आर सो मेरे ख्याल से यिन कहता है, प्रिंस यिन कहता है, यिन लिख सो। तो उसके बाद स्माइल करते हुए वो उसके पास थोड़ा और करीब हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है और कहता है इफ़ यू गिव मी अ सॉफ्ट गिफ्ट, मतलब वो किस देने के लिए कहता है, देन आई मतलब मैं चला जाऊंगा। तो बेचारी एकदम देखते के साथ थोड़ा सा शॉक्ड होती है और उसके बाद फिर उसकी तरफ थोड़ा सा देखती है थी हैरानी से, उसके बाद किस कर देती है और बेचारा प्रिंस यूं शॉक्ड हो जाता है उसके किस मिलते ही। उसके बाद फिर वो तुरंत शर्मा के हट जाता है, ये तुम क्या कर रही हो, बोलता है प्रिंस को। उसके बाद शैम ऑन यू, हमारी हीरोइन को बोलता है व्हाट, ये क्या था। और हमारी हीरोइन बस शॉक्ड होते हैं, मतलब शॉक रह जाती है कि आखिर मैंने इसे किस दिया और इसने मुझे क्या किया, और गुस्सा करने लगती है वो शंकुएंगे। उसके बाद बोलती ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाथ को कहते आंखों में खतरनाक गुस्सा एवरी डेविल जैसा देख सकते हैं। और हाउ डेयर यू मूव योर एस, मतलब वो तुरंत धक्का मार के मेरे ख्याल से बाहर निकाल देती है
जाओ यहाँ से, कहती है प्रिंसी को। उसके बाद फिर मैंने इसलिए किस किया बोलती है, मैं इसलिए किस किया कि सोच रही है कि ताकि तुम बाहर जाओ और मुझ पे ही ब्लेम कर रही हो तुम। अब अगर तुम हैंडसम नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी किस नहीं करती। तो वो बस लो बस बस इतनी होते जा जाता है और हमारी हीरोइन सो रही है और वो सोचते हुए